ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। ओके सर। कैसे हैं बेटा सभी? मेरी आवाज आ रही है बेटा सब बच्चों को? यस सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा, तो अभी हम क्लास को Yes, स्टार्ट कर sir. देते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 6th चैप्टर। ठीक है, जो कि हमारा होगा लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी उनको हम क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले इन बातों को बेटा आपको ध्यान रखना है जो हर क्लास में आपको बताया जाता है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करना है? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे वापस से, और लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, और वो चैप्टर हमारा क्या है? रेखाएं। उसमें हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक हमारा होगा साइड एंड एंगल्स, है ना, भुजाएं, भुजाएं और कोण। ठीक है, भुजाएं एवं कोण। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भुजा हमारे पास क्या होता है, साइड हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है भुजा। भुजा में लिखा गया है क्या? किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है। किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। तो आपने बहुत सारी आकृति देखी होगी, जैसे यहाँ पर भी आपको एक आकृति दिख रही है। एक आकृति दिख रही है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये इन दो आकृति, जो आकृति है, इनके किसको, शीर्ष को जोड़ रहा है। कौन? ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है ना, ये वाली रेखा इन दो शीर्षों को जोड़ रही है। तो इसी रेखा को बोला जाता है, इसी रेखाखंड को बोला जाता है भुजा। जैसे यहां से भी जोड़ रही है और यहाँ इन दोनों को भी जोड़ रही है, तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी भुजा होगा, ये भी भुजा होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो रेखाखंड है ये इस आकृति के शीर्षों को जोड़ रही है, तो ये भी भुजा होगा। मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा? भुजा होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये भी शीर्ष है बेटा हमारे पास, तो ये भी अगर शीर्ष है तो ये भी हम जोड़ रहे हैं। इसको किससे जोड़ रहे हैं? इस रेखाखंड से जोड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? भुजा होगा। तो हमने देखा कि इस आकृति में हमने इन सभी शीर्षों को जोड़ा, इन सभी शीर्षों को जोड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास 4 भुजाएं आ गई हैं। 4 भुजाएं आ गई है। ये वाली भी भुजा होगी, ये भी भुजा होगी, ये भी भुजा होगी, और ये भी भुजा होगी। ठीक है, तो 4 भुजा मेरे पास इस आकृति में आ गई है। तो इस तरीके से बेटा भुजा को आपको ध्यान रखना है कि भुजा हमारे पास क्या होंगी। ठीक है, दो यस सर। शीर्षों को जोड़ने पर, है ना, जो रेखाखंड होता है वो भुजा कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आकृति दी गई हुई है ना, दी गई है। तो इस आकृति में हमारे पास कितनी भुजाएं हैं? इस आकृति में हमारे पास 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा में 4 भुजाएं हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैंने एक और आकृति यहाँ पर बना दिया, एक और आकृति मैंने ऐसे बना दिया आपकी बार। ठीक है, ये आकृति मैंने बना दिया, तो यहाँ पर बताएंगे कि आपको कितनी भुजाएं दिख रही हैं। यहाँ पर कितनी भुजाएं होंगी बेटा? सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। सभी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, 5 तो यहाँ पर आपको भुजाएं दिख रही हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भुजाएं दिख रही हैं कितनी? 5। 1 2, है ना, यहाँ पर हमारे पास कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं आपको दिख रही है। तो टोटल भुजाएं मेरे पास यहाँ पर हो गई 5। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बनाया कि ये मैंने आपकी बार बना दिया। ठीक है, ये बनाया। तो यहाँ पर बताएंगे कि कितनी भुजाएं आपको दिख रही है, टोटल भुजाओं की संख्या बताएंगे।
सर 12। 11। 11 और 12 दो आंसर आ रहे हैं बेटा। सर 12। सर 12। 12। चलिए तो देख लेते हैं बेटा कि आपका यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं। सर गिन जान लेते ना हैं, लगी मेरी। गिन लेते हैं बेटा कि यहाँ पर एक, ये एक है, ये 2, 4 है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल भुजाएं मेरे पास कितनी आई हैं? 12 आई हैं। तो यहाँ पर 12 भुजाएं हैं बेटा, ठीक है, 12 भुजाएं हैं मेरे पास यहाँ पर। उसी तरीके से अगर एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर, अब की बार मैंने ये बना दिया। बताओ बेटा यहाँ पर कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं? 9। सर 10 है। 10 और 9। 9। चेक सर कर। 11। 11। 10 9 11 बेटा इतना अंतर आ रहा है, इतना अंतर आ रहा है। 10 11 12, 9 10 11 12। चलिए देखेंगे। सर 11 आएंगी। पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है ना, कि यहाँ पर क्या कितना है। फिर लिख कर अगर आप गिनेंगे ना डायग्राम बनाने के बाद, तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, सभी का आंसर सेम आएगा फिर। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 11 भुजाएं आ रही है, 11 भुजाएं आ रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली 11 भुजाएं। तो भुजा समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर यस चलिए सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो सर तो भुजा हमने देख लिया कि हमारे पास क्या होगा, कि यहाँ पर किसी भी आकृति के दो शीर्षों को जोड़ने पर, जैसे मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं, तो यहाँ पर भी दो शीर्ष जुड़ रहे हैं आपस में, यहाँ पर भी जुड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर कितनी भुजाएं हो गई आपके पास? 3। तो यहाँ पर 3 भुजाएं हो गई है, ठीक है, 3 भुजाएं हो गई है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये तो था भुजा, कि कैसे हम भुजाओं को आपस में मतलब गिन सकते हैं कि कितनी भुजाएं आकृति में दी गई हैं, और भुजा क्या होता है। अब हम बात करेंगे कोण की। कोई कोण क्या होगा? देखो कोण को क्या बोला गया, दो रेखाओं, रेखाखंड किरण के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है ना, रेखाखंड। तो रेखाखंड बेटा एक रेखे का, रेखा जो होती है ना, एक रेखा, रेखा तो बहुत बड़ी होती है बेटा, अनंत तक होती है। इसका अगर एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, एक भाग हम ले लेते हैं, उसको हम रेखाखंड बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये भाग मैंने ले लिया, तो ये एक रेखाखंड है, यानी कि ये क्या है बेटा? एक रेखाखंड, रेखाखंड है। ये भी रेखाखंड है, रेखाखंड है। अब देखो क्या बोला गया, रेखाखंड के मिलाने से एक कोण का निर्माण होता है। अगर मैं इन रेखाखंडों को आपस में मिला देता हूं, जैसे यहाँ पर मिलाया गया, तो इससे किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है, इसको कोण बोला जाता है। तो ये मेरे पास क्या होगा? कोण होगा। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेखाखंड को मिलाने से, है ना, रेखाखंड को मिलाने से किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। ऐसी अगर मैं किरण की बात करता हूं, तो किरण पे पता है बेटा सभी बच्चों को क्या होती है किरण? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि किरण क्या होगी? जिस भी बच्चों को बताए। बताइए। नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है। किरण सर देखो जो बेटा, एक हाँ, बिंदु से स्टार्ट होती है। एक बिंदु से स्टार्ट होती है और आगे तक हम उसको बढ़ा सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे बढ़ा सकते हैं उसको। जैसे आप सूरज की बात करेंगे, तो सूरज की जो किरणें आती है, वो सूरज से ही तो आती है ना, एक तरफ से तो फिक्स है, यहाँ से तो फिक्स है बेटा, यहाँ से तो आगे बढ़ेगी नहीं वो, यहाँ से आगे आगे आती जा रही है ना, आगे आगे आती जा रही है, तो इसको किरण बोलते हैं। तो दो किरणों के बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है ना, दो रेखाओं या दो किरणों को मिलाने से क्या बनता है बेटा? कोण बनता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? किरण बोल सकते हैं, कि ये दो किरणें हैं या फिर रेखाखंड है, कि ये यहां से स्टार्ट हो गई दोनों किरणें, एक यहां पर चली गई, एक यहां पर चली गई, तो ये क्या बन गया बेटा? कोण बन गया। ऐसे ही मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि यहां से किरणें निकली, एक ये और एक ये, तो इनके बीच में क्या बन गया बेटा? कोण बन गया।
ये कोण है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो ये भी क्या होगा, कोण होगा। तो इस तरीके से किरणें जा सकती है कि मैंने कहा कि ये किरण एक चली गई, एक ये चली गई, तो इनके बीच में कोण बन गया। चलिए बेटा अभी आ जाते हैं आगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। वेरी गुड। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब बात करेंगे कि इस आकृति में कोण की संख्या कितनी है। तो देखो एक तो बेटा ये जा रही है रेखाखंड, एक ये जा रही है रेखाखंड, तो यहां पर मिल गया ना, जिसमें 4 कोण है। 4 कोण है, यहां पर मिल गया तो यहां पर कोण बन गया। ऐसे ही मैंने कहा कि यहां पर एक रेखाखंड ये रहा और एक रेखाखंड ये रहा, या किरण हम बोल सकते हैं। तो देखो यहां पर कोण बन गया। उसी तरीके से मैं यहां पर बोलूं कि एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, तो यहां पर मिल गया ये रेखाखंड या किरण, तो एक कोण ये बन गया। उसी तरीके से सेम यहां पर मैं बोलूं कि एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये, तो ये वाला कोण बन गया। तो यहाँ पर टोटल 4 कोण बन गए हैं हमारे पास, 1 2 3 4। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यस सर। यहाँ पर कोण की अगर बात करते हैं तो कोण मेरे पास कितने हैं, 4। भुजा की बात करेंगे तो भुजा कितनी है बेटा, 4। 4 भुजा, ठीक है, 4 भुजा। 4 ही भुजा है। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैंने ये डायग्राम बना दिया एक, यहां पर बताइए बेटा कोण कितने होंगे, भुजा कितनी होंगी? कोण और भुजा बताना है। सर भुजा भी 8 बताना भुजा। है 4। और कोण भी बताना है। सर 8 भुजा। ठीक है 8 भुजा, बाकी बताइए। और सर 6 कोण। सभी बच्चे बताएंगे बेटा ना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कैमरा बंद कर लेंगे बेटा जिस बच्चे का कैमरा ऑन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ए मतलब भुजा होगा, बी मतलब कोण होगा। तो बताइए क्या क्या आंसर आ रहा है आपको, ए का क्या आंसर आ रहा है और बी का? सर भुजा 8 कोण 6। सर भुजा 8 कोण 6। भुजा 8 और कोण 6। चलो तो चेक कर लेते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर भुजा को गिन लेते हैं पहले कि ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, भुजा तो बेटा 8 ही है, भुजा तो 8 ही आ रही है, ठीक है। अब कोण की बात कर लेते हैं, कोण कितने। तो कोण की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा ये दोनों तो भूल ही गए आप, एक ये और एक ये, 7 और 8, तो 8 कोण आ रहे हैं बेटा इसमें तो, है ना। कितने कोण आ रहे हैं, 8 कोण आ रहे हैं। 8। ठीक है, कोण की परिभाषा को नहीं भूल जाना है। देखो यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है ना, ये भी तो एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड ये कहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर, तो ये एक कोण बन गया ना, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये एक रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है, तो यहाँ पर भी तो कोण बन गया ना, ये मिल तो रहा है ना। आया समझ में? यस सर। सर। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने कोण है यहाँ पर, 8 कोण है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे सब। सर 8 कैसे? फिर से देख लेंगे बेटा 8 कोण कैसे। सर 8 कैसे? हाँ बेटा वही समझ लेंगे क्यों है 8, कि ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ऐसे आपके पास क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या दिया हुआ है आपके पास, डायग्राम दिया हुआ है। तो अब आपको कोण गिनना है। तो बेटा एक कोण तो यहाँ पर आ गया ना, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया 2, एक यहाँ पर आ गया 3, एक यहाँ पर आ गया 4, 5 हो गया बेटा, ये 6 हो गया। तो 6 तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन इस वाले कोण को भूल गए, इस वाले कोण को भूल गए, ये 7 और ये वाला 8, तो 8 कोण है बेटा यहाँ पर। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर।
चलिए, तो अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। बताएंगे बेटा, कितने कोण हैं और कितनी भुजाएं हैं? सर 10 तो भुजाएं। भुजा और कोण बताना है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। बाकी सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे चैट बॉक्स में भी। बताना है कि आपके पास यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। सर 10 भुजाएं 9 कौन है? 10 भुजा 9 कोण। चलो भुजा की संख्या 10 गिन लेते हैं बेटा। क्या 10 ही भुजा दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 तो भुजा आ रही है बेटा, 10 भुजा आ रही हैं। और कोण की बात करेंगे अब, तो यहाँ पर देखेंगे कोणों की संख्या। 9 कौन? एक देख लेते हैं बेटा, 9 कोण है या कितने कोण है? एक, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 कोण। 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। तो 10 कोण आ रहे हैं बेटा, 10 भुजा 10 कोण है ना? 10 भुजा है और 10 कोण है। आया है अभी समझ में? सर Yes, जितनी yes, भुजा sir. होती है सर उतना ही कोण होता है ना। यस सर। लेकिन ये उसके लिए जो आपके पास बंद आकृति होगी, खुली आकृति में ये गलत हो जाता है। तो जैसे आपके पास एक और मैं यहाँ पर दे देता हूं आकृति, ठीक है, इस आकृति में भी आपको बताना है कि आपके पास कितनी भुजाएं हैं और कितनी कोण है। बताइए बेटा, भुजा की संख्या बताना है यहाँ पर और कोण की संख्या बताना है। भुजा कितनी है, कोण कितनी? सर 12 भुजा। 12। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सर 12 भुजाएं 10 कौन है? 12 भुजाएं और 10 12 है दोनों, सब दोनों 12 है। दोनों 12 हैं। 12 12 12 12। चलिए तो चेक 12 12 कि यहाँ पर आपका आंसर सही क्या आ रहा है। ये दोनों 12 12 है। बेटा अभी ध्यान देंगे, अभी चुप हो जाएंगे सभी बच्चे और ध्यान से सर समझेंगे। 12 ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने कोण है और कितनी भुजाएं हैं। सर 12 12। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो भुजा आ रही है बेटा। अब कोण की बात करेंगे कि कोण कितने दिए हुए हैं। तो कोण मैंने यहाँ पर बनाया 1 2 3 सर जी 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भुजा वो आ रही है कोण। 12 ही भुजा है और 12 ही कोण है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे कि ये हमने सीख लिया है कि कोण कहाँ पर बनता है और उनको कैसे गिना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोणों का निरूपण। कोणों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, कि कैसे हम कोणों को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो रेखाखंडों से एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, और जहां पर बन रहा है उसको मैंने ओ बोल दिया। मैंने उसको क्या बोल दिया? ओ। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी कोण बनता है उस बिंदु को आप मध्य में रखते हैं। कहां पर रखेंगे? मध्य में। तो यहां पर मैंने बोला ए, ये बोला बी, तो इस कोण को मैं निरूपित करूंगा कैसे? ए ओ बी। ये कोण का सिंबल होता है बेटा। देखो, दो रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है तो ये एक कोण है। तो कोण ए ओ बी लिखेंगे या फिर लिखेंगे कोण बी ओ ए। मतलब आपको ओ को बीच में रखना है। अब ओ को बीच में हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो आप रख दें ए ओ बी, दूसरा आप रख दें बी ओ ए, और बाकी आगे कोण लगा देना है। बताइए क्या निरूपण समझ में आया सभी बच्चों को?
कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। चलिए, अगर आपके पास ऐसे आ जाता है, ठीक है, अगर ये आ जाते हैं आपके पास कि इसको मैंने बोला P, इसको Q और इसको O और इसको कौन, बताइए कैसे निरूपित करेंगे आप? POQ और QOP। POQ या फिर आप QOP और एंगल लगा देंगे ऐसे। वेरी गुड। क्या क्लियर है सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अगर ये चीजें क्लियर है तो मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर क्या बताना है बेटा आपको, कि यहाँ A B C और D दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है ना, ABCD दिया हुआ है। तो आप इस वाले एंगल को, इस एंगल को कैसे निरूपित करेंगे बताइए, किन दो तरीके से करेंगे? ADCB। बेटा यहाँ हम एंगल C की बात कर रहे हैं, ये वाला है C यहाँ पर, मैं बोल रहा सर हूँ BCD या DCB। तो यहाँ पर ये बीच में रहना चाहिए। तीन आते हैं मेरे पास, बस चारों थोड़ी ना लेना है। तो B, DCB। पहला आ गया BCD CD। या फिर आप लिख DCB। सकते हैं सर DCB। ठीक है। ऐसे ही अब आप बताएंगे A को आप कैसे करेंगे? ADD BAD। फिर से बताएंगे बेटा, सर DAB। ADB DAB सर। है ना, DAB। A को तो बीच में रखना है, ये ध्यान रखेंगे, A को बीच में। तो DAB या फिर आ जाएगा BAD। BAD आया है समझ में? यस सर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अब आपके पास ये दे दिया जाए, सर। है ना, ये B है, ये A है और ये C है, तो B को कैसे प्रदर्शित करेंगे आप? ABC CBA। बेटा एक मिनट, आप कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर B वाले को आपको बीच में रखना है। CBA। तो ध्यान से समझने के लिए B को हमें कहाँ रखना है? बीच में रखना है, यानी ABC ABC या CB CAB। है ना, CBA। यस बेटा सर। ध्यान से बताना है, अगर आप आंसर भी बता रहे हैं तो ध्यान से देखकर, कुछ भी बता रहे हैं कि CAB BCA, D बोल रहे हैं कोई बच्चे, तो D तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निरूपित करते हैं। कोई भी एंगल अगर आपको दिया है, जैसे मैं इस एंगल की बात करूं कि मैंने यहाँ पर बोला ये S है, ये T है और ये Q है, तो Q एंगल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? SQT TQS। वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा आपको प्रदर्शित करना है। आगे कौन लगे? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे। तो अब बात करेंगे हम ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमने सीखा है कि किस तरीके से हमारे पास कोण को हम निरूपित करते हैं। ठीक है, कोण को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे शीर्ष की, वर्टेक्स की, क्या होते हैं बेटा। तो जहां पर कोण बनता है ना, जहां पर कोण बनता है उसी के ऊपर जो हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु होता है, देखो क्या बोला, कोण का शीर्ष, कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कोण का शीर्ष मतलब जहां पर कोण बना है उसी का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ बिंदु होता है मतलब कि ये जो किरण है, दो किरण है, मैंने यहाँ पर दो किरण बना दी है,
ये दो किरण बना दी मैंने, एक ये और एक ये। तो ये कोण का शीर्ष हो गया। ये दोनों किरणों एक बिंदु पर जहां पर मिलेंगे उसी को शीर्ष बोलेंगे। तो ये दोनों किरणें एक ही बिंदु पर यहां पर मिल रहे हैं, तो यही हमारे पास क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है, यही मेरे पास क्या होगा, शीर्ष होगा। क्लियर है बेटा? Yes, यस सर। तो यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में 4 शीर्ष हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 शीर्ष दिए हुए हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर लिखूं, आपके पास यहाँ पर एक आकृति मैंने बनाई, इस आकृति में आपको बताना है कि कितने तो आपके पास इस आकृति में बताना है कि भुजा कितनी है आपके पास। ठीक है, भुजा की संख्या बतानी है, कोण की संख्या बतानी है और शीर्ष बताना है। और 12 कोण 12 भुजा। और शीर्ष कितने होंगे? 12 कोण है, 12 भुजा है। शीर्ष कितने होंगे बेटा? आपको तीनों बताना है कि कितने भुजा हैं, कितने कोण हैं और कितने शीर्ष हैं। बताइए। भुजा देख लेते हैं बेटा, भुजा कितनी है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 तो भुजा आ रही है। कोण की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 12 होंगी। 7 8 9 10 11 12। तो 12 ये आ रहे हैं और 12 ही शीर्ष होंगे। तो तीनों हमारे पास कैसे होंगे, 12 12 होंगे। 12 ठीक है, तीनों हमारे पास क्या होंगे, 12 12। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब जो हमने पढ़ा है अभी तक, हाँ बेटा, शीर्ष का मतलब वर्टेक्स होता है। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर देखो बोला भी गया है कि ये आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है। ठीक है, एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में अब आपके पास क्या है, यहाँ पर दिया हुआ भुजा, ये दो शीर्षों को मिला रही है रेखाखंड, तो ये भुजा होगा यानी साइड। और यहाँ पर जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं ना, दो रेखाखंड मिलते हैं, दो रेखाखंड या किरण मिलते हैं आकर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोण बनता है वहां पर। तो ये कोण यानी कि एंगल। और जहां पर कोण बनता है उसका शीर्ष और दो खंडों का उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। शीर्ष कहलाता है यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। तो अगर हम इस आकृति की बात करेंगे, इस आकृति में भुजा की संख्या कितनी होगी बेटा? सर 6 कोण 6 भुजा 6 शीर्ष। 6 कोण होंगे और 6 ही शीर्ष होंगे। वेरी गुड। Yes, sir. आया है बेटा सभी बच्चों को समझ में? Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। राजा अब यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। तो ये आकृति है, इसमें भुजा बताना है आपको, भुजा कितने होंगे और कोण कितने होंगे। भुजा 8 कोण भी 8। भुजा 8 कोण 8। भुजा 8 और कोण 8। चलिए गिन लेते हैं बेटा। शीर्ष भी 8। सर भुजा 1 8 2 कोण। 3 4 सर जी 5 8 6 7 और 8। 8 तो भुजा आ गई बेटा। कोण Yes, की sir. बात करेंगे 1 2 3। बेटा माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। 4 5 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भुजा है, 8 कोण। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो ये दी गई आकृति में आपको बताना है कि भुजा कितनी है और कोण कितने हैं। दस भुजा 10 सर जी कोण 10 10 भुजा शीर्ष। 10 कोण। 10 सर जी 10 10 10 गुणा 10। तो यहाँ पर आपको भुजा पूछा गया है, कोण पूछा गया है और शीर्ष पूछा गया है। भुजा गिन लेते हैं 10 बेटा। कोण 10 सर जी शीर्ष भुजा 10। 10 कोण 10 सर शीर्ष 10 है 10। तीनों चीज। ठीक है बेटा, अभी सभी बच्चे है ना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे।
तो यहाँ पर देखो 10-10 बोल रहे हैं सब, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ही बेटा आंसर आ रहा है, 10 भुजा आ रही है। कोण की बात करेंगे तो कोण देखेंगे, यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोण आ रहे हैं बेटा। अब शीर्ष की बात करेंगे कि शीर्ष कितने दिए हुए हैं, तो जहां पर कोण बनता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ही मेरे पास क्या बन रहे हैं, शीर्ष बन रहे हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब अगर बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे विश के नाम से जो बच्चा जो है, ठीक है, यहाँ पर क्लास पर ध्यान देंगे, ये अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। फिर मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पोल में, और फिर आपके उत्तर गलत आने लगेंगे। तो क्या करेंगे, इससे पहले ही आप है ना क्लास को ध्यान से देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर 10 भुजा आ रही हैं, 10 कोण आ रहे हैं, 10 शीर्ष आ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। ये रहा बेटा क्वेश्चन पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भुजा की संख्या और कोणों की संख्या बताना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा अभी, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल भेज दो सर। हाँ बेटा पोल अभी आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास पोल। सर नहीं आया। सर नहीं आया। बेटा मैंने यहाँ से पोल भेज दिया है ना, तो अगर पोल हमने तो नहीं, कर दिया। हाँ पोल नहीं आया है आपके पास तो आप थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर स्क्रीन दिखाई दे रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। सर ठीक है बेटा, तो आप एक काम करेंगे बेटा, आप रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर। चलिए वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी तो बेटा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि आपको बस भुजा और कोणों की संख्या बतानी है। सर हमारा चल ही नहीं रहा। बेटा आप वेट करेंगे, आप है ना फिर आंसर करेंगे कहाँ पर, चैट बॉक्स में। जैसे मैं पोल बंद करूंगा तो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर एक ने गलत कर दिया। कोई यस सर। प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। ये क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 22 जनों ने तो सही करा है, एक ने गलत करा है। यस बेटा। सर अभी 10-15 तो बच रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड है बेटा अभी। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया बेटा मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है।
आंसर क्या आ रहा है आपका कि भुजाओं की संख्या देखो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, एक ही बार अगर टाइप कर देंगे ना तो बहुत रहेगा, बार बार टाइप नहीं करना है, बार बार टाइप नहीं करना है। तो ये 5, तो भुजा की संख्या आ गई है बेटा 5, भुजा की संख्या 5 आ गई है। और कोण की संख्या की बात करेंगे तो वो भी 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए, अगर समझ में सर आया बेटा किसने तो गलती करी है एक? नहीं बेटा, ऐसे मेरे पास नाम नहीं आता है कि किसने गलती किया है। सर जी मेरा सही है। चलिए अभी आगे आ जाएंगे बेटा, तो जिस बच्चे का गलत हुआ था वो बच्चा ध्यान दे लेंगे कि क्यों आपका गलत हो गया है। अब आगे आ जाएंगे बेटा, इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है ध्यान से, समझकर, सोचकर, ऐसे ही आंसर नहीं लगा देंगे कुछ भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये कि इसमें आपको बताना है दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए कि कोणों की संख्या कितनी है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल अभी आ जाएगा आपके पास, पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कोणों की संख्या बतानी है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड बेटा, चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर पोल नहीं हो। बेटा आप वेट करेंगे, जैसे मैं पोल बंद करूंगा आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। अगर पोल नहीं आया तो, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है तो वो वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर इनका नेटवर्क इश्यू होगा। सर पोल नहीं आ रहा। बेटा इसी बात को तो बोल रहा हूं मैं, और आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, आप अगर पोल नहीं आया है आपके पास तो आप वेट करेंगे, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर इसका नेट नहीं पकड़ रहा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 5 सेकंड के बाद बेटा पोल को बंद कर रहा हूँ। देखिए ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं मैं, है ना, वो आंसर कर देंगे। अभी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोणों की संख्या बतानी है आपको कि कोण की संख्या कितनी होगी ना, 12। कोण की संख्या। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कोणों की संख्या बेटा कितनी आ रही है, 12 आ रही है, 12 आ रही है बेटा कोणों की संख्या। ठीक है, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अभी। और अगला सर क्वेश्चन मेरा है ये। ठीक था। हाँ, अगला सर क्वेश्चन जी ये, मेरा भी ठीक था। दी हुई आकृति सर में मेरा शीर्षों ठीक की था, संख्या 2 क्या है? जनों के गलत हैं। हाँ बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही था, आपने देख लिया है। ठीक है, और जिन बच्चों के उत्तर गलत आए थे उन्होंने भी देख लिया है कि कैसे उनका उत्तर गलत हुआ। अब इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर पोल। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा, मैं पोल अभी सेंड कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सोचकर समझकर बेटा आंसर करना है, ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं कर देना है। सर मेरी याद ही नहीं रहती।
कुनित नाम का बंदा है ना, ये झूठ बोल रहा है, नेट सही पकड़ रहा है। सर चलिए क्लास फिर। में अभी सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि क्या आपका उत्तर आ रहा है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं कर जिन्होंने दिया आंसर। सर। वेरी गुड। सर कर दिया। सर कर दिया। 5 सेकंड के सर तीनों का गलत है। बेटा बोलेंगे नहीं, है ना, कुछ भी नहीं बोलेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर शीर्ष बोला गया है ना, शीर्ष, और मैंने बताया कि जहां पर कोण बनता है उसी के शीर्ष को आप काउंट कर लीजिए, उसी के शीर्ष को आप गिन लीजिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 शीर्ष आ रहे हैं बेटा। यहाँ पर शीर्ष की जो संख्या आ रही है वो 5 आ रही है, यानी कि ए ऑप्शन बेटा आपका सही है। ए ऑप्शन सर जी आपका थोड़ा सही सा है। हार्ड दो, कोई ये आया है मुश्किल बेटा दो समझ सर। में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अब आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है बेटा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बिंदु, सैरेख बिंदु, असैरेख बिंदु होते क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु को देख लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। देखो लिखा हुआ है, बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, कि कागज ले लीजिए आप, उस पर एक डॉट लगा दीजिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बिंदु बोलते हैं। तो एक बिंदु समतल की सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। ठीक है, ये किसी भी समतल पर कैसा है बेटा? एक स्थिति है, सटीक स्थिति, या हम बोलते हैं स्थान है। जैसे आप मैप आपने देखा होगा, मैप में है ना, मैप जब आप खोलते हैं और चलते हैं तो ये बिंदु आपके साथ चलता जाता है, ऐसे ऐसे चलता जाता है ये बिंदु भी, है ना, देखा है ना कि बिंदु बना होता है मैप में। सभी बच्चों ने ये बिंदु देखा है इस तरीके का? यस सर। तो वो क्या बताता है? वो स्थिति तो बताते हैं ना आपकी, कहाँ पर हैं आप। तो ये बिंदु क्या बताता है? स्थिति बताता है, सटीक स्थिति। और इस बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना, ना तो इसकी लंबाई होगी ना ऊंचाई, इसकी चौड़ाई होती है और ना इसकी चौड़ाई मोटाई। यस। और ना ही इसकी चौड़ाई होती है, ना लंबाई ना ऊंचाई ना चौड़ाई। ठीक है, माइक बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बंद कर देंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये जैसे यहाँ पर बिंदु बना गया है, ठीक है, ये क्या होगा? एक बिंदु होगा। इस बिंदु की ना तो लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी और ना ऊंचाई होगी। ठीक है, तो देखो ये बनाकर दिखाया गया है कि कोई भी पेन से अगर आप बिंदु बना देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। आगे आ जाएंगे बेटा। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, अब हम बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, सररेख बिंदु क्या होते हैं। सररेख बिंदु क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो सररेख बिंदु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, तो वे सररेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब क्या बोला गया कि एक सीधी रेखा होगी आपके पास, अगर उस रेखा के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु होंगे, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, तो उसको सररेख बिंदु बोला जाता है। आया है समझ में? यस सर।
तो यहाँ पर देखो ये 4 बिंदु आपको एक ही रेखा पर दिख रहे हैं, तो ये सररेख बिंदु है। ठीक है, ये सररेख बिंदु है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यही बोल देता हूं कि ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर ना हो, ठीक है, एक रेखा पर ना हो, एक यहां पर आ जाए, 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 तो ये अब सररेख बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है बेटा सररेख बिंदु? क्योंकि ये एक रेखा पर नहीं आ सर रहे, एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सररेख बिंदु के लिए ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बिंदु होंगे, जैसे ये 4 बिंदु यहाँ पर बनाए गए हैं, ये 4 बिंदु बनाए गए हैं, और इससे मैं एक रेखा को बना देता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं, मिला देता हूं इनको। देखो मिलाने के बाद ये चारों बिंदु किस रेखा पर आ रहे हैं? सररेख बिंदु। एक ही सररेख रेखा पर आ बिंदु। रहे हैं, है ना, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो इसको सररेख बिंदु बोलेंगे। तो Yes, इसको हम क्या sir. बोलेंगे? सररेख बिंदु बोलेंगे, क्योंकि ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं PQRS। तो हम बोल सकते हैं PQRS PQRS सररेख बिंदु है। सररेख बिंदु का मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर मिलाकर दिखाया गया है इन चारों बिंदु को, और चारों बिंदु को जब हमने मिलाया तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए, तो ये क्या होंगे? सररेख बिंदु होंगे। सररेख बिंदु। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया, लिखा गया यहाँ पर एक पॉइंट, क्या नोट बनाकर लिख लो बेटा इस पॉइंट को भी। कोई भी दो बिंदु हमेशा ही सररेख बिंदु होते हैं। तो कोई भी दो बिंदु ले लीजिए आप, कोई भी दो बिंदु, मैंने एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर, तो ये हमेशा एक सररेख बिंदु होते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक ही रेखा पर आएंगे ये। बताओ आया समझ में? Yes, sir. हमेशा कहीं पर भी दो बिंदु बने हुए हैं, कहीं पर भी, तो वो हमेशा सररेख बिंदु होंगे। ठीक है, हमेशा कैसे होंगे? सररेख बिंदु होंगे। जैसे यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिए गए, ये बिंदु दिए गए हैं, इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो सररेख बिंदु, ये भी सररेख बिंदु, और ये भी क्या होगा? सररेख बिंदु होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रही है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? सररेख बिंदु क्या होते हैं कि एक ही रेखा पर अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं, उसे सररेख कहते हैं। हाँ 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, तो उसको सररेख बिंदु कहा जाता है। लेकिन अगर मैं सररेख बिंदु। तो ये तो सररेख बिंदु है, ये तीनों कैसे हैं बेटा? सररेख बिंदु है। सररेख बिंदु है। सररेख बिंदु। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन बनाऊं और यहाँ मैं बोल दूं कि ये A, ये B और ये C, ये तीनों बिंदु क्या सररेख बिंदु होंगे? नो सर। ये सररेख सर। बिंदु नहीं है, ये सररेख बिंदु नहीं है। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये सररेख बिंदु हमारे पास थे। अब असररेख बिंदु की बात करेंगे। असररेख बिंदु बेटा क्या होंगे? वही डेफिनेशन बेटा याद रखना है, क्या कि अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर नहीं आएंगे, एक ही रेखा पर नहीं आएंगे, तो वो क्या होंगे बेटा? असररेख बिंदु। असररेख बिंदु। जैसे ABCD को अगर बोला जाएगा तो ये असररेख बिंदु है, असररेख बिंदु है। क्या आया है समझ में? यस सर। यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूंगा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है क्या बेटा स्क्रीन? यस सर। सर। यस सर। तो बेटा एक काम Yes, sir. करेंगे, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रिज्वाइन कर लेंगे क्लास को। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे A, B, C, बताइए सररेख बिंदु होंगे या असररेख बिंदु? सररेख बिंदु है। Sir, एक बिंदु। सररेख बिंदु होंगे। ठीक है, सररेख बिंदु होंगे क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। लेकिन हम 4 बिंदु की जब बात करेंगे तो चारों बिंदु असररेख बिंदु होंगे। सररेख बिंदु है।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस Yes, सर sir. Yes, ये sir. चारों बिंदु को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो कितनी रेखाएं आ रही हैं। यस सर। 1 2 3, 3 रेखाएं आएंगी बेटा मेरे पास। देखो एक मैंने जोड़ा, दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार जोड़ा, तो 3 रेखाएं आ गई। तो ये चारों बिंदु एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं, एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये असंरेख ऐसा बिंदु। एक बिंदु है। आगे आ जाते हैं बेटा। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? बिंदु पढ़ा है हमने, बिंदु जिसको हम कागज पर बना देते हैं एक डॉट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं, जो कि स्थिति को बताता है। और इसकी ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी, ऊंचाई ना होगी। लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट, है ना, ये कुछ भी नहीं होगा। सररेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे, एक ही रेखा पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं तो उसको सररेख बिंदु बोलते हैं। अब हम बात करेंगे असंरेख बिंदु की, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर नहीं आते हैं तो उसको असंरेख असंरेख बिंदु बिंदु बोला जाता कहते है। हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अगर समझ में आया है बेटा तो मैं Yes, अब sir. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। यस सर। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बताना है निम्न में से सररेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो सररेख बिंदु तो बेटा हमने देखे हैं ना कि क्या होते हैं सररेख बिंदु। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा ध्यान से, आपको सररेख बिंदु का मतलब बताया है ना मैंने कि क्या होता है सररेख बिंदु। इसमें तो आपको Yes, ना sir. तो कुछ जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो है ही नहीं, बस आप देखेंगे और देख कर ही आप आंसर लगा सकते हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अब देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर बी है, बी। तो काफी बच्चों का बी आया है, लेकिन अभी भी 1-2 बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये एक ही रेखा पर 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं। एक ही रेखा पर 3 बिंदु दिख रहे हैं। आपको बताया गया है कि सररेख बिंदु क्या होंगे? एक ही रेखा पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं तो उनको सररेख बिंदु बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे 4 बिंदु आ गए तो ये सररेख बिंदु होंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। लेकिन अगर एक ही रेखा पर 2 या 3 या 3 से ज्यादा बिंदु नहीं आते हैं तो उनको असंरेख बिंदु बोला जाता है। ऐसा एक बिंदु बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4, तो देखो 4 बिंदु है, ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा देख है। असंरेख है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? जैसे कि ABCD। यस सर। चलिए, तो मैं जैसे अगर ये एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये मैंने बना दिया एक और,
ये डायग्राम बना दिया। और यहाँ पर बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ठीक है, ए बी सी डी बना दिया मैंने यहाँ पर। अब बोला गया कि ये दिया हुआ है, ये बिंदु दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताना है सररेख बिंदु कौन कौन से होंगे। सर मेरी आज ही ना लगी। सर A B C D B E। बेटा क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन। जतिन, तो आपने तो लास्ट क्लास में भी बोला था ना इसके लिए। सर Yes, DB। तो मैंने बोल दिया है बेटा, एक बार फिर से आप अपना नाम लिख देंगे चैट बॉक्स में, है ना। मैं फिर से एक बार उनको बोल देता हूँ ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। अपना नाम ABC और ABE। हाँ, जतिन आप लिख देंगे बेटा, है ना। तो ए बी ये है बेटा सी, ये डी पॉइंट है, ये सर एक बिंदु है। एफ ले लीजिए, एफ ले लीजिए। तो ए बी सी तो बेटा सररेख बिंदु दिख रहे हैं आपको, है ना। ऐसे ही आपको दिख रहे हैं डी बी ई, डी बी और ई। और ऐसे ही हम बात करेंगे तो एफ सी और ई। FB ABE आए ना। नहीं बेटा, ये एक ही रेखा पर नहीं है ना, ए बी सी तो है एक रेखा पर, लेकिन एफ बी ए नहीं है। तो ये तीन ही हमारे पास हैं जो उसकी सररेख बिंदु होंगे। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि डी बी ए, ये कैसे बिंदु है बेटा? डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए, सर एक बिंदु है। असररेख बिंदु है। तो ये बेटा कैसे होंगे? असररेख बिंदु होंगे। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम